साथियों नमस्कार। आपको पता है कि राहुल गांधी एक लाल सी किताब लिए जिस पे संविधान लिखा होता है, वो लिए घूमता फिरता हर जगह। और उस पुस्तक के अंदर किसी कांग्रेस के आदमी ने ही भेद खोला था कि पन्ने खाली हैं उसमें। ऐसा संविधान लिए घूमता है और ये संविधान करता रहता है। तभी अमित शाह ने उस दिन राज्यसभा में कहा अंबेडकर 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 करने का फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। अब इसके अंदर कोई भी पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड किसी को ये नहीं लगेगा कि अमित शाह ने अंबेडकर का इसमें अपमान कर दिया। लेकिन हल्ला ठोक दिया जी कांग्रेस ने, हाय हाय अंबेडकर का अपमान कर दिया। और फिर क्या किया, वो स्वर्ग और मोक्ष को मनुस्मृति से जोड़ दिया कि ये तो मनुस्मृति की भाषा बोलते हैं। अरे भाई, स्वर्ग और मोक्ष अगर मनुस्मृति में है भी तो क्या आप नरक में जाना चाहते हो? बताओ, जाओगे? वैसे तो जाओगे ही जाओगे, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। क्योंकि स्वर्ग और नरक तो कर्मों के फल है। कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहब अंबेडकर का एक ही दिन में उसको श्राप लग गया। कैसे? अंबेडकर के लिए झूठे प्रेम का दिखावा करके अमित शाह के ऊपर हल्ला बोला और कांग्रेस को एक दिन के अंदर श्राप लग गया। कैसे? कि राहुल गांधी 2 सांसदों को धक्का मुक्की के चक्कर में अगले ही दिन फंस गया। ये अगले दिन क्या हुआ कि जो मामला अंबेडकर का छाया हुआ था वो काफूर हो गया और हर जगह राहुल गांधी का चर्चा हो गया कि इसने मार दिया, ये मार दिया। और 2 MP घायल हो गए, एक के सर में टाके लगे, दोनों के दोनों ICU में पड़े। और अगर इनको श्राप ना लगता तो आप समझिए तो ये राहुल गांधी अगले दिन फंसता नहीं। और कांग्रेस मूर्ख है, मैं आपको सही बताऊं, जो अब भी नहीं समझ पा रही है कि अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस के कुकर्म जो लोगों के जानकारी में नहीं थे, वो इनके हल्ला मचाने से सब कुछ ओपन हो गया। हर व्यक्ति को पता चल गया कि कांग्रेस ने क्या क्या कुकर्म किए अंबेडकर के साथ। यानी कांग्रेस खुद अपने आप को नग्न करने में उतारू है। हमारे कपड़े फाड़ रहे, खुद ही कपड़े फाड़ रहे अपने, ये हालत है इनकी। आप देखिए, कांग्रेस ने ये कहा है, इनके जो एक संगठन है इनका, सेवा दल, मुझे याद है 25 साल पहले इन्होंने कहा था, 25-30 साल हो गए मेरे ख्याल, कि हम भी RSS जैसे स्वयंसेवक बनाएंगे, RSS जैसे स्वयंसेवक बनाएंगे। RSS तो 100 साल से चल रहा है, 100 ईयर चल रहा है। तुम कौन से सेवा दल के कार्यकर्ता बना पाए संघ के स्वयंसेवक जैसे? और वो क्या कह रहे हैं सेवा दल वाले, वो भी कहाँ, चित्रकूट में, कि हम 100 संविधान को बचाने के लिए हम 100 संविधान चौपाले करेंगे। ये बटोगे कटोगे, ये संघी सोच है। हमारी सोच है लिखेंगे पढ़ेंगे, और जिस दिन हम जनता को समझाने में सफल हो जाएंगे कि झंडे और डंडे में क्या फ़र्क है, तो संघी सोच खत्म हो जाएगी। ये इनका प्लानिंग है। अब आप देखिए कि कितनी जनता को आपने पढ़ा लिखा लिया जी। 55 साल आपने राज किया, 55-60 साल आपने राज किया। कितनी जनता के अंदर आपने जागृति पैदा की, कितनों को पढ़ाया आपने, कितनों को लिखाया आपने, कितनों को आत्मनिर्भर बताया। आप 55 साल से एक गरीबी हटाओ का एक जुमला चला रखा आपने, और गरीब हटे नहीं, गरीबी बढ़ती गई। और तुम कह रहे हो कि हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे, ये हमारी सोच है। अब अगर आपको संविधान की चौपालें करनी है तो कीजिए, लेकिन उन चौपालों में ये बताना होगा क्या, नंबर 1, कि 1951-52 और 1954 के चुनाव में नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए क्यों कोशिश की थी, और एक चुनाव में तो
खुद प्रचार किया था। ये बताओगे क्या अपनी संविधान चौपाल में? जब ऐसा काम किया नेहरू ने, तो फिर आज अंबेडकर की माला कैसे जप रहे हो भाई? किस अधिकार से हैं? और बताता हूँ आपको मैं, आज इतना लगाव दिखा रहे हो अंबेडकर से, तो नेहरू ने तो 1955 में भारत रत्न ले लिया, कौन से तीर मारे थे, और 1971 में इंदिरा गांधी ने ले लिया। अंबेडकर के साथ इतना लगाव है तो उनको क्यों नहीं आपने भारत रत्न दिया? भारत रत्न उसको तब दिया गया जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी। फिर कह रहे हो कि बीजेपी अपमान कर रही है अंबेडकर का। यार कुछ तो सोचो सही। अब ये बातें पब्लिक के सामने आ रही हैं, ये लोग भाई, लोगों की जो याददाश्त है कमज़ोर होती है, वो लोग भूल गए होंगे कि बीजेपी की समर्थित सरकार ने दिया था अंबेडकर को भारत रत्न। अब सबके सामने आ गया और लो मजे। तुम नंगे हो गए, सीधी बात ये है। नेहरू ने 1951 में जब उसके सामने कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो नेहरू ने क्या कहा? इतनी बड़ी इज्जत थी जी नेहरू के दिल में अम्बेडकर के लिए। उसने अम्बेडकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये माला जप रहे हैं अम्बेडकर की। कांग्रेस ने अम्बेडकर का एक स्मारक नहीं बनवाया उनके नाम पर। उनकी तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में नहीं लगने दी, वो भी वीपी सिंह के टाइम में लगी। और मोदी ने 10 साल के अंदर अंबेडकर के 5 स्मारक बना दिए। फिर तुम कहते हो कि बीजेपी अंबेडकर का अपमान कर रही है। यार कुछ तो दिमाग नाम की चीज़ होनी चाहिए। मेंटल या अपर स्टोरी पुल को खाली पड़ी है बिल्कुल। और बताता हूँ आपको मैं, अंबेडकर के संविधान को तो नेहरू ने ही कुचलने का काम शुरू कर दिया था, और इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने उसकी पराकाष्ठा कर दी। अंबेडकर ने क्यों रिजाइन किया? क्योंकि अंबेडकर को 370 पसंद नहीं था। अंबेडकर को दलितों की अनदेखी पसंद नहीं थी। अंबेडकर को नेहरू की विदेश नीति पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया। और यही कारण है, क्योंकि ये सब नेहरू की मुख्य पॉलिसी थी, इनका विरोध किया तो कांग्रेस की आखिर किरकिरी बन गया अंबेडकर। और बताता हूँ आपको मैं, ये अपने संविधान चौपाल में बताएं लोगों को, जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो कह रहे हैं ना हम 101 चौपाल करेंगे, कि अंबेडकर के संविधान में बहुत सी बातें नहीं थी। क्या नहीं था? उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था, ठीक है। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था। उसमें अल्पसंख्यक बोर्ड नहीं था। उसमें मदरसों के लिए सरकारी पैसा नहीं था। इमामों और मौलवियों के लिए सैलरी नहीं थी। लेकिन ये सब संविधान में कांग्रेस ने घुसाया। देश तो तब नया नया आज़ाद हुआ था ना, 1947 में। वो कौन सा एक्ट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अम्बेडकर ने तो नहीं लगाया, कांग्रेस ने लगाया। क्यों लगाया भाई? अम्बेडकर के संविधान में तो कॉलेजियम भी नहीं था। कांग्रेस के समय में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अंदर, संविधान में तो नहीं घुसाया, लेकिन नया कानून बना दिया, जबकि अथॉरिटी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम की। और कांग्रेस चुपचाप देखती रही। कांग्रेस ने उस चीज़ को पलटा नहीं कि संसद से पलट दे उसको। शाहबानो का केस पलट दिया उसने, कांग्रेस ने। ये है हिमाकत इनकी। और देखिए, जो राहुल गांधी का गुरु है, जगत गुरु, इसका जगत गुरु है वो सैम पेट्रोडा, उसने क्या लिखा था बाद में जब जूते पड़े थे? उसने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। क्या लिखा था उसने? मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं। हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रियम्बल? नेहरू।
नॉट अम्बेडकर, ये उसके शब्द थे लिखे हुए। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ द बिगेस्ट फॉल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। ये शब्द लिखे थे सैम पिट्रोडा ने। और ये कहते हैं कि बीजेपी अम्बेडकर का अपमान कर रही है। अपमान तो तुम्हारी रग रग में बसा हुआ है अम्बेडकर का, फिर तुम ऐसी बात करते हो। जबकि ये फाल्सिफिकेशन की बात वर्ड यूज़ किया ना उसने, फाल्सिफिकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मैं कहता हूँ फाल्सिफिकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ये है कि नेहरू ने आज़ादी के लिए काम किया, संग्राम किया, संघर्ष किया। दिस इज़ द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसने कोई काम नहीं किया, वो इश्कबाजी करते थे। उनके तो कहानियों के किस्से भरे पड़े हैं। जो अपने लिए प्लेन लेके, पर्सनल प्लेन लेके ब्रिटेन से लेके अमेरिका गए और वहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरे अपना याशी के लिए। ये सब बातें कांग्रेस के लोग अपने संविधान चौपालों में अगर बताएं तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि मुंह काला होता है? क्योंकि बताना इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी तो सोच है। लिखेंगे पढ़ेंगे तो उन्हें पहले पढ़ाओ, फिर लिखाओ, फिर जन जन में फैलाओ कि हमने ये किया सर अम्बेडकर के साथ। करोगे? कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी मैया मर जाएगी उसके अंदर। मैं बड़ा कटु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस अम्बेडकर के मामले में मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एक सेल्फ गोल करने में लगी हुई है। उनको पता है इस चीज़ से कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन वो करने में लगे हुए हैं। उनको इस चीज़ का आवाज़ ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जो मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस की अम्बेडकर की लेके जो बखिया उधेड़ी है उससे रफू करना संभव नहीं है, असंभव है। ये पता नहीं कितने समय से संविधान 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 उछल के बोल रहे थे, और आज भी बोला है। इलेक्शन कमीशन को सिस्टमेटिकली ख़त्म कर दिया जी मोदी गवर्नमेंट ने। ये कौन कह रहे हैं? इनके वयोवृद्ध नेता खड़गे जी। यार कौन सा ख़त्म हो गया, कौन सा संगठन ख़त्म हो गया? तुम्हें हर चीज़ ख़त्म होती नज़र आती है, जबकि ख़त्म तुमने की, हर चीज़ ख़त्म की। इलेक्शन कमीशन तुम्हारे इशारों पर नाचता था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमिटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आप लेके आए। कौन लेके आया था? आप लेके आए थे ना। फिर कहते हो कि संविधान के जो संवैधानिक संस्थाएं वो नष्ट हो रही हैं। नष्ट तो आपने की। तो मेरा कहने का अंत में मतलब यही है साहब, ये कांग्रेस जो है ये अपने जैसे कहते हैं ना कि आत्महत्या करने के लिए उतारू हो रही है। हो जाओ भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात कही जाती है कि लोकतंत्र में विपक्ष का, मजबूत विपक्ष का होना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये मजबूत हों या कमज़ोर हों, इन्होंने तो संसद चलने देनी ही नहीं है। 10 साल हो गए मेरे को देखते हुए, इन्होंने कोई सेशन आराम से नहीं होने दिया। ये विपक्ष का लक्षण है ही नहीं। ये आप ये समझिए कि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी 45 साल 1951 से लेकर 1996 तक विपक्ष में रही। चाइना भी था, पाकिस्तान भी था। दोनों के इरादे भारत के प्रति क्या थे? दुश्मनी वाले थे। लेकिन अटल जी, अडवाणी जी कभी पाकिस्तान और चीन के पास नहीं गए कि आप हमारी मदद कीजिए, कांग्रेस को हटवाइए। ये कांग्रेस है जो उनके कदमों में गिरी पड़ी है। चाइना के साथ गुप्त समझौता कर रखा है। पाकिस्तान को कहते हैं कि आप उनको हटाइए, हमें लाइए, ये शब्द बोलते हैं। और आतंकवाद, कांग्रेस पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ खड़े रहते हैं। ये कभी काम बीजेपी ने, जनसंघ ने नहीं किया, उनके नेताओं ने नहीं किया। ये तो ये भी पब्लिक तो बहुत सी पब्लिक समझती है जी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पब्लिक समझती है।
अभी कल की एक और बात बता रहा हूँ मैं, अंतिम बात अपनी बात में ख़त्म करने में। कल मैंने मोहन भागवत जी के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने उसमें एक बात मैंने कही थी कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उनके लिए आप काफ़िर रहेंगे। अब मैं आज एक और मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि जयराम रमेश, कांग्रेस का नेता, वो भागवत जी को कंडेम कर रहा है। आप ये देखिए। तो मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों के लिए अपना अपना सेकुलर सोच लाने की ज़रूरत क्या है? ये तो मक्कार लोग हैं। वो कहता है जी जनता सब समझती है, इनकी ये कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, ये उल्टा जो कहते हैं उल्टा करते हैं ये बतलाइए उनको। और आज उनको और कंडेम कर दिया उसने। एनीवे, करने दो उनको। ये अभी मेरे को अंदेशा है 20 जनवरी के बाद वो जो डीप स्टेट है ना, डीप, वो बहुत डेप्थ में जाएगा और उससे खोद के निकाले जाएंगे कि ये कांग्रेस को कितना पैसा मिलता है डीप स्टेट से, जॉर्ज सोरोस से कितना पैसा मिलता है। ये बहुत सी चीज़ें बाहर निकल सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रंप इस चीज़ को भांप गया है कि ये मामला बहुत गड़बड़ है और उसने डीप स्टेट को ख़त्म करने के लिए ऐलान भी कर दिया है। तो अब लेट अस सी व्हाट हैपन्स। लेकिन कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे पे सुसाइडल पाथ पे चल रही है, ये इनके लिए शुभ नहीं है। बाकी ये मर्जी के मालिक है, जो मर्जी करे। तो मेरा ख्याल है आज आपको मेरी तकरीर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे से कमेंट कीजिए, जो मतलब कोई किसी के लिए अपशब्द ना हो। तो और इतना ही कहना है मुझे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।